एक समय महान कवि और विद्वान कालिदास को अपनी बुद्धि और ज्ञान पर बहुत गर्व हो गया था। उन्हें लगता था कि संसार में उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। एक दिन वे राजा विक्रमादित्य के साथ शिकार पर निकले। घना जंगल, दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं। चलते चलते दोनों भटक गए। धूप तेज थी, गला सूख रहा था। तभी उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। दोनों वहां पहुंचे और जल मांगा। झोपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। अम्मा ने शांत स्वर में कहा, जल दूंगी, लेकिन पहले अपना परिचय दो। राजा मौन रहे। तब कालिदास आगे बढ़े। अम्मा, हम यात्री हैं। अम्मा मुस्कुराई। यात्री तुम नहीं हो सकते। यात्री तो केवल दो हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो बिना रुके बिना थके निरंतर यात्रा करते हैं। कालिदास थोड़ा चौंके। उन्होंने कहा, तो हम अतिथि हैं। अम्मा बोली, अतिथि भी दो ही हैं, धन और यौवन। धन आज है, कल नहीं। यौवन भी अतिथि की तरह आता है और चला जाता है। अब कालिदास को लगा अम्मा साधारण नहीं है। उन्होंने कहा, तो हम परदेसी हैं। अम्मा बोली, परदेसी भी दो हैं, जीवात्मा और वृक्ष का पत्ता। जीवात्मा कहीं और से आती है और शरीर में रहती है। पत्ता भी शाख से टूटकर कहीं और चला जाता है। कालिदास अब थोड़े अस्थिर हो गए। उन्होंने कहा, हम क्षमावंत हैं। अम्मा बोली, क्षमावंत भी दो ही हैं, पृथ्वी और नारी। पृथ्वी तुम्हारे सारे पाप सह लेती है और नारी तुम्हारी गलतियों को बार बार क्षमा कर देती है। अब कालिदास का अहंकार दरकने लगा। उन्होंने कहा, अम्मा, हम राजा हैं। अम्मा हंसी। राजा भी दो ही हैं, इंद्र और यमराज। इंद्र स्वर्ग पर शासन करते हैं, यमराज मृत्यु और न्याय पर। कालिदास निरुत्तर होने लगे। उन्होंने कहा, तो हम जिद्दी हैं। अम्मा बोली, जिद्दी भी दो हैं, बाल और नख। तुम कितनी बार काटो फिर उगाते हैं। कालिदास बोले, तो हम गरीब हैं। अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, गरीब भी दो हैं, बकरी और कन्या। वो बकरी गरीब है जिसका मेमना कटने जा रहा हो, उससे बड़ा दुख किसका होगा। और वो कन्या गरीब है जो पिता के घर पलती है, लेकिन एक दिन पता चलता है कि वो घर उसका नहीं। अब कालिदास की आवाज धीमी पड़ गई। उन्होंने कहा, अम्मा, हम हार गए। अम्मा बोली, हारे हुए भी दो हैं। पहला कर्जदार, जो कर्ज लेकर जीता है लेकिन मन से हमेशा हारा रहता है। उसे चैन नहीं, सम्मान नहीं, स्वतंत्रता नहीं। और दूसरा, बेटी का पिता। जब बेटी की विदाई होती है वो मुस्कुराता जरूर है, लेकिन अंदर से सब हार जाता है। घर का एक हिस्सा, दिल का एक टुकड़ा, सब विदा कर देता है। ये सुनकर कालिदास की आंखें भर आईं। अब उनके पास कोई उत्तर नहीं था। वे अम्मा के चरणों में गिर पड़े। अम्मा, मैं मूर्ख हूँ। अम्मा बोली, मूर्ख भी दो ही हैं, अयोग्य राजा और दरबारी पंडित। इतना सुनते ही कालिदास चिल्ला पड़े, अम्मा, मैं वही दरबारी पंडित हूँ। तभी अम्मा का तेज बदल गया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं माता सरस्वती थी, जो कालिदास का अहंकार तोड़ने आई थी। सीख ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है, और सच्चे ज्ञान की पहली पहचान विनम्रता। जिस दिन ज्ञान के साथ विनम्रता जुड़ जाती है, उसी दिन मनुष्य महान बन जाता है। जय मां सरस्वती।